कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। चिंता बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह से भी बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में 100 से ज्यादा कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस के मामले। एक बार फिर से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। केरल राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या। संक्रमितों की मौत का भी बढ़ रहा आंकड़ा। बीते कुछ दिनों में एक बार फिर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या देश सहित अपने राज्य में भी बढ़ी है। अक्टूबर से नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की तबाही देखने के बाद अब डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले देश में बढ़े हैं। संक्रमण को बढ़ता देख राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर, खासकर दक्षिण भारत से आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है। कुल चिंता का विषय है। आप तो जानते हैं कि ये मामला स्प्रेड होने वाला मामला है, तो हम लोगों को तो बहुत इसकी चिंता है कि हम तो सबसे पहले तो हम माँ भारती की संतान हैं। तो चाहे माँ भारती का संतान केरला में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, कहीं पर भी यदि उसके साथ कोई भी चीज़ें घटती हैं तो उसका तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन इसको हम कैसे इसको स्प्रेड होने से बचाएं, इसके लिए हमको अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित संरक्षित करने पर विचार करना है। राज्य में बीते कुछ घंटों पहले यानी कि एक दिन में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ राजधानी रांची में बीती रात कोरोना के 21 संक्रमित पाए गए। वर्तमान में राज्य में कोरोना के करीब 140 मामले एक्टिव है। अब तक अपने राज्य झारखंड में 3,47,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या राज्य में अब 5,132 हो चुकी है। देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर से पूरी तरह से मुस्तैद है। संक्रमण के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मरीज हम लोग भी पिछली बार देखे हैं अप्रैल मई में, जिसमें पेशेंट को टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, आरटीपीसीआर निगेटिव है, रैपिड टेस्ट निगेटिव है, लेकिन वो सिम्टम है, सेचुरेशन उसका घट रहा है, मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सस्पेक्टेड कोविड करके हम लोगों ने एडमिट किया और उसका इलाज किया। बहुत सारे लोग ठीक भी हुए उसमें। अभी भी जो हमारे यहाँ मरीज हैं उनमें सारे पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन 6 मरीज अभी एडमिट है, 8 मरीज एडमिट है। तो उसमें कुछ लोग जो हैं उनको सिर्फ दिक्कत है कि मेरा सांस लेने में दिक्कत है या सेचुरेशन कम है, तो वो सस्पेक्ट करके हम लोग उसको करते हैं। हो सकता है कि कोई कोविड का जो वायरस है उसका स्ट्रेन चेंज कर गया हो। या थर्ड वेव की आशंका जो है उसके मद्देनज़र हम लोग जो अस्थायी कोविड वार्ड बना हुआ है उसमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है और पेडियाट्रिक्स में भी आईसीयू और नीकू में भी आईसीयू पूरी तरह से तैयार है। और हम समझते हैं कि ऐसा कुछ भी परिस्थिति आने पर हम लोग उससे अच्छे से निपट लेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना काफी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। केरल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश में बढ़ता संक्रमण आने वाले तीसरी लहर का अलार्म माना जा रहा है। सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, बस जरूरत है कि लोग एक बार फिर जागरूक बने। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।